राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये देखिए आज हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये धोती पोशाक बनाई है और ये हैवी भी लग रही है और लाइट वेट भी है। ये हमने केवल नेट के फैब्रिक से बनाई है और ये बहुत ही सुंदर सी पार्टी वियर ड्रेस बन के तैयार हुई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ये ड्रेस कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखिए हमने ये 2 पीस लिए हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। तो इनकी लंबाई चौड़ाई जो है हमने 7.5 इंच रखी है। इसकी लंबाई भी 7.5 इंच है और इसकी चौड़ाई भी 7.5 इंच है। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके हमने इसमें प्रेस लगा ली है ताकि ये बिल्कुल इक्वल हो जाए हमारा फैब्रिक। तो हमने जो है इधर की तरफ जिधर से हमारी ओपन साइड है उधर से हमें जो है इसमें लेस नहीं लगानी है। हम इसमें लेस लगाएंगे, हम इसमें ये वाली समोसा लेस लगाएंगे। तो जिधर से हमारा फोल्डेड हिस्सा है उधर से हम उसमें लेस यूज़ करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके कोनों पर 2 कोनों पर लेस लगा लेनी है और ये दोनों फैब्रिक्स में हम एक ही तरह से लेस यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लेस को दोनों कोनों से जहाँ से हमारा फोल्डेड हिस्सा है उधर से हम उसमें लेस लगा लेंगे। तो 2 हम ये फैब्रिक तैयार करेंगे। दोनों फैब्रिक 7.5 इंच के हैं और इनको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसमें लेस का यूज़ कर लिया है। अब लेस का यूज़ करने के बाद ये जो हमारा कोना है इसको हम गोलाई में कट कर देंगे। इस तरह से हमने इसको गोलाई में कट कर देना है और कट करने के बाद ये देखिए इस तरह से हमें गोल कर देना है इसको बिल्कुल। और बहुत ही आसान से हमारी ये पोशाक बन जाएगी, हमें बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर सी पोशाक हमारी तैयार हुई है। आप इसे किसी भी फेस्टिवल पर, किसी भी त्यौहार पर, किसी भी चीज़ में आप इसको बड़े अच्छे से पहना सकते हैं। यानी कि आपके घर में कोई भी पूजा है उसमें भी आप इसको पहना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सी पार्टी वेयर ड्रेस हमारी बन के तैयार हुई है और आप चाहो तो इसे डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही हल्की है। तो ये देखिए हमें इसमें यहाँ पे 1 इंच तक इसमें इस तरह से यहाँ नीचे की तरफ सिलाई लगा देनी है। तो चलिए पहले हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम इसका हाफ पार्ट निकालेंगे। हाफ पार्ट निकालने के बाद इस तरह से हमने इसको दोनों कोनों को जोड़ लेना है और हाफ पार्ट निकालने के बाद हम इसमें एक प्लेट इधर से, 2 प्लेट्स इधर से डालेंगे और 2 प्लेट हाफ पार्ट में इधर से डालेंगे। यानी कि दोनों तरफ से हमें 2-2 प्लेट्स डालनी है एक पार्ट में। जैसे कि हमारा इसका हाफ पार्ट निकला है, जहाँ तक हमारा हाफ पार्ट है वहाँ तक हम 2 प्लेट्स तैयार करेंगे उसमें। यह 1 प्लेट और ये एक और प्लेट और 2 प्लेट हम इधर की तरफ से भी 2 प्लेट ही इसमें डालेंगे। तो चलिए पहले हम इसमें प्लेट्स डाल लेते हैं और प्लेट्स डालने के बाद हमारी ये नीचे की धोती जो है बन के रेडी हो जाएगी। और इसके बाद हमें इसमें दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से प्लेट्स डालनी है। तो चलिए पहले हम इसमें दोनों पार्ट्स में प्लेट्स डाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें प्लेट्स डाल ली हैं और हमारी जो प्लेट्स हैं ये 4 इंच या फिर आपकी 5 इंच होनी चाहिए। अगर आप 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को इसको पहनाएंगे तो इसकी 5 इंच होनी चाहिए हमारा जो ये कमर आएगी। और 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी को पहना रहे हो तो 4.5 इंच हो जाएगी। तो अब हम लेंगे इसमें यहाँ पे एक फैब्रिक लेंगे जो हम कोई भी कलर का ले सकते हैं, सेम कलर का भी ले सकते हैं। तो इसकी लंबाई होगी 35 इंच और इसकी चौड़ाई होगी 1.5 इंच। तो चलिए पहले हम इसकी फ्रिल बना लेते हैं। ये फैब्रिक हम कमर पर फ्रिल बनाने में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी फ्रिल्स तैयार करनी है। तो चलिए पहले हम फ्रिल्स तैयार कर लेते हैं और अपनी कमर के अकॉर्डिंग ही हम इसमें फ्रिल्स तैयार करके इसमें लगाएंगे। तो चलिए पहले हम इसमें फ्रिल्स लगा लेते हैं। तो पहले हमने इसकी बना लेनी है फ्रिल। तो ये देखिए हमने इसमें फ्रिल बना ली है। ये देखिए हमारी कमर में बिल्कुल फिट आ रही है और फ्रिल के नीचे की तरफ हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी सिलाई लगा देंगे। तो चलिए पहले हम इसमें सिलाई लगा देते हैं और सिलाई लगाने के बाद तो ये देखिए हमने बिल्कुल इसको इक्वल करके कट कर देना है। ये सिलाई हमने इसीलिए लगाई थी ताकि ये नीचे की तरफ से हम इसको इक्वल कर सके। तो ये देखिए हमने इसको कट कर दिया है और कट करने के बाद ये देखिए बिल्कुल इक्वल हो गए हैं। जो एक्स्ट्रा धागे बचे हैं उसको आप निकाल लीजिएगा और ये इस तरह से हमारी नीचे की फ्रिल्स तैयार हो गई हैं। अब हम अपनी फ्रिल्स को अपना जो कमर का बेस है उसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी का जो कमर की ये है इसमें हम यहाँ पे इस तरह से इसको अटैच कर देंगे और इसको अटैच करने के बाद हम इसमें लगाएंगे इसकी डोरी, मतलब
इसके ऊपर से जो जिसमें डोरी डलेगी उसका नेफा तैयार करेंगे। तो उसको तैयार करने के लिए हमने लिया है 3 इंच चौड़ा फैब्रिक और इसकी कमर के अकॉर्डिंग उसकी लंबाई लेंगे। और लंबाई लेने के बाद हमने इसको करना है डबल फोल्ड, और डबल फोल्ड करने के बाद हम इसे नीचे की तरफ से इस तरह से रखेंगे और नीचे की तरफ से रखने के बाद एक तरफ से फोल्ड करेंगे और लास्ट में आके भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने नीचे की तरफ से इसको फोल्ड करके ऊपर की तरफ ले आए हैं। इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगाई है। अब इसमें हम 2 फोल्ड डालेंगे। इस तरह से हमने एक फोल्ड डालना है और फिर एक फोल्ड और डाल देना है इसमें। तो ये देखिए हमने इसमें इस तरह से इसमें इसको लगाया है। अब हम इसमें पहले डोरी अटैच करेंगे। तो डोरी अटैच करने के लिए हमने जो है एक रेडीमेड डोरी ली है, आप चाहे तो नेट की ही डोरी बना सकते हो। तो ये देखिए एक हमने फैब्रिक लेना है 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा, और एक फैब्रिक लेना है हमने 2.5 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा। तो उसको हम डबल इस तरह से रखेंगे ताकि हम इसमें तिकोना जो इसमें दोनों तरफ से लटकन तैयार कर सके। तो इसको इस तरह से तिकोना कर लेना है हमको और ऊपर से लगा देनी है हमें इसमें समोसा लेस। तो चलिए पहले हम उसमें लगा लेते हैं, उसके बाद आगे काम करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने अपनी समोसा लेस को ले लिया है और हम लगा लेंगे इसके ऊपर। और इसके ऊपर लगाने के बाद हम अपनी डोरी को इस तरह से रखेंगे और इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पे नीचे की तरफ सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमने इसमें समोसा लेस लगा ली है। अब हम सिंपली अपनी डोरी को इसके ऊपर रखना है और यहाँ से हमें लगा देनी है सिलाई। तो ये हमारी लटकन बन के तैयार हो जाएगी। हमें इसे नीचे की तरफ से सीधा कर लेना है। तो ये देखिए हमारी लटकन जो है इस तरह से सीधी हो जाएगी। और सीधी होने के बाद हमें इसमें इस तरह से लटकन लगा देनी है और सीधी होने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगी। और दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह एक और लटकन तैयार कर लेनी है और अपनी डोरी को हमें रख देना है सीधा। और सीधा रखने के बाद हमें इसमें एक फोल्ड बढ़ा देना है और फिर एक फोल्ड हमें छोटा दे देना है और यहाँ पे लगा देनी है हमें सिलाई। तो चलिए पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद ये देखिए नीचे की धोती जो है हमारी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें लगाएंगे यहाँ पे गोटा पत्ती की ये लेस। तो ये लेस इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पे लगा देंगे हम सिलाई। तो चलिए पहले हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमारी ये इस तरह से सिलाई लग के बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है नीचे की। अब हम बनाएंगे इसकी चोली। और चोली बनाने के लिए हमने फैब्रिक लिया है 10 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा। तो हमने इसकी चौड़ाई ली है 5 इंच और इसकी लंबाई ली है 10 इंच। तो हम इसकी लंबाई को इस तरह से, अब हमें इसे सीधा लंबा इस तरह से एक बार बड़ा फोल्ड देना है और फिर एक बार छोटा और फिर हमें इसे बीच में से एक बार और फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे सिलाई। और सिलाई लगाने के बाद हमने इसमें एक पीली पट्टी और अटैच कर ली है। ये हमने कल्की के लिए तैयार किया है। ऐसी हमने 2 तैयार किए हैं, मतलब एक हमने जिसमें ये पीली पट्टी लगाई है ये हमने कल्की के लिए तैयार किया है और एक हमने सिंपल तैयार किया है। और सिंपल में हम लगाएंगे गोटा पत्ती की लेस। तो ये देखिए हमने जो है एक ये इस तरह से रेडी किया है और ये हमने गोटा पत्ती की लेस के द्वारा इस तरह से रेडी किया है। और इसको रेडी करने के बाद अब इसको हम ये देखिए हमारी लंबाई जो है 10 इंच ही आएगी। हमने इसको बीच में से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें इसे यहाँ से बीच में से कट कर देना है। और ये देखिए इसमें यहाँ से हम कैंची की हेल्प से इसको बीच से बिल्कुल कट कर लेंगे इसके सेंटर से। और हमें इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर उल्टा करके रखना है और करने के बाद नीचे की तरफ से हमने इसमें थोड़ी सी सिलाई लगा देनी है 1 इंच के करीब। तो ये देखिए हमने इस तरह से लगा दी है और ये हमारी इस तरह से चोली बन के तैयार हो गई है। बस हमें इसके हाफ पार्ट में इसको बीच के बिल्कुल बीच में रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे ये हमारी नीचे की हमारी पोशाक बन के तैयार हो जाएगी। और हाँ, अगर आप इसको कट करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप स्क्रीन को दबा के रखिएगा तो 2x पे चल जाएगी, तो वो जल्दी जल्दी चलेगी और आपको जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। तो ये जो हमने इनकी दूसरी पट्टी तैयार की गई थी तो इसको हम हाफ से फोल्ड करेंगे। पहले हम इसमें गोटा पत्ती की लेस का यूज़ करेंगे और फिर हम इसको हाफ से फोल्ड करेंगे। तो चलिए पहले हम इसमें गोटा पत्ती की लेस को लगा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें गोटा पत्ती की लेस को लगा लेना है। तो चलिए ये देखिए
हमने इसको इसमें यूज़ कर लिया है। अब हम इसको हाफ से फोल्ड करेंगे और हाफ से फोल्ड करने के बाद हम इसमें लगाएंगे 2 इंच का निशान। अगर आपके कान्हा जी 4 नंबर के हैं तो आप इसमें 2 इंच का निशान लगाइए, और अगर आपके कान्हा जी 3 नंबर के हैं तो 1.5 इंच से थोड़ा सा 1-2 सूत ऊपर लगा लीजिएगा। तो इसको हमने बिल्कुल क्रॉस करके रख लेना है और एक दूसरे के ऊपर 2 इंच का निशान लगा के, और क्रॉस करने के बाद हम उसमें लगा देंगे एक टाका, ताकि हमारा जो मुकुट है वो वहाँ पे हमारे कान्हा जी के सर पे रुक सके। तो चलिए पहले हम इसमें टाका लगा लेते हैं। इस तरह से हमने एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल क्रॉस करके रख लेना है। अगर आपके कान्हा जी हैं तो आप अपने कान्हा जी के सर से उसको नाप सकते हैं, और अपने कान्हा जी के सर से नापेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे बीच में लगा लेना है इसमें एक टाका। सुई की हेल्प से आप इसमें एक टाका लगा लीजिए, और फिर हम ये जो हमारी ऊपर की ये जो पट्टियाँ हैं इन्हें ले जाकर पीछे की तरफ, एक को इस तरफ और दूसरे को दूसरी तरफ अटैच हमने यहाँ पे सुई की हेल्प से, सुई धागे की हेल्प से सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए हमने इस तरह से इनको पीछे की तरफ ले जाके यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हमने करना है, अब हमने बनानी है इनकी कलगी। तो कलगी बनाने के लिए सबसे पहले आप ये 2 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा दो फैब्रिक लेंगे। मैंने 2 तरह की कलगी बनानी है, तो दोनों की हम फ्रिल्स तैयार कर लेंगे। उससे पहले हम इसमें गोटा पत्ती की लेस का यूज़ करेंगे, और गोटा पत्ती की लेस का यूज़ करने के बाद इस तरह से हमने इसमें गोटा पत्ती की लेस को यूज़ करना है। और गोटा पत्ती की लेस को यूज़ करने के बाद हम इसमें बना लेंगे, इसकी कलगी तैयार कर लेंगे, और इसके ऊपर हम इसमें फ्रिल तैयार कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने इसमें फ्रिल तैयार कर लेनी है। इसमें छोटी छोटी सी हम इस तरह से बिल्कुल इक्वल करके फ्रिल्स डाल लेंगे, और फ्रिल डालने के बाद फिर हमने इसमें नीचे की तरफ से इस तरह से ये देखिए हमने इसमें नीचे की तरफ से सुई धागे की हेल्प से इस तरह से इसको गांठ लगा देनी है, और ये हमारी कलगी बनके रेडी हो जाएगी। इस तरह की कलगी हमें 2 बनानी है, और इस तरह से इसको धागे को घुमाना है और लास्ट में लाके उसमें गांठ लगा देनी है। और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसे हमें कट करके बाहर निकाल देना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसमें गांठ लगा ली है, और हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है हमने उसको अलग कर लेना है। जो सुई धागे की हेल्प से हमने इसमें लगाया था यहाँ पे, इसको कट करके बाहर निकाल देंगे। अब इसी तरह से हमने दोनों कलगियों को तैयार कर लेना है, और तैयार करने के बाद हमें अपने मुकुट में से दोनों तरफ लगा देना है। तो ये देखिए इस तरह से हम एक कलगी को यहाँ पे लगाएंगे और दूसरी कलगी को इधर की तरफ लगा देंगे, और लगाने के बाद ये हमारी जो है मुकुट बन के तैयार हो गया है। ये हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। तो अब हम इनको पहना के आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमने इनकी चोली को ऊपर की तरफ रखना है और पीछे की तरफ क्रॉस करके नीचे की तरफ लगा देना है, और धोती को नीचे की तरफ ले जाना है और पीछे की तरफ ले जाके बांध देना है इस तरह से। और बांधने के बाद इस तरह से पीछे की तरफ हम आराम से इसको बांध देंगे, और इनकी जो धोती की शेप है उसको बाहर की तरफ निकाल देना है, और इसको इस तरह से पीछे की तरफ बांध देना है। और अगर आपको इस ड्रेस को ऑर्डर करना है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पीछे की तरफ इस तरह से अच्छे से हमने इसको बांध देना है, और ये कलगी लगा दी है। अगर आपको ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे, आप सभी को जय श्री कृष्णा।